एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसकी ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं थी, फिर भी वो रोज़ सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और शाम ढलने तक मेहनत करता। उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। गांव के पास ही एक पुराना पीपल का जंगल था। लोग कहते थे कि वहां रात को चुड़ैल घूमती है। जो भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गया वो या तो बीमार पड़ गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। इसलिए गांव वाले उस जंगल से दूर ही रहते थे। एक दिन रामू की फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ गया और घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूरी में उसे रात के समय जंगल के पास वाले खेत में पानी देखने जाना पड़ा। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तभी ठंडी हवाएं चलने लगी। अचानक उसने देखा एक औरत, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, पैर जमीन को छुए बिना तैरते हुए। रामू का शरीर डर से कांप गया। वो समझ गया ये चुड़ैल है। चुड़ैल ने भारी आवाज में कहा, डर मत किसान, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चुड़ैल की सच्चाई। रामू हिम्मत करके बोला, अगर तू चुड़ैल है तो गांव वालों को क्यों डराती है? चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि वो कभी सावित्री नाम की एक साधारण औरत थी। गांव के लोगों ने झूठे इल्जाम लगाकर उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। दर्द और नफरत ने उसे चुड़ैल बना दिया। रामू को दया आ गई। उसने कहा, अगर तेरा दिल आज भी जिंदा है तो बुराई छोड़ दे। शर्त और वरदान। चुड़ैल ने रामू की परीक्षा ली। उसने कहा, अगर तू लालच नहीं करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगी। उसने रामू को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे ईमानदारी से बोना। रामू ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में खेत में सोने जैसी फसल उगाई। लेकिन रामू ने किसी को धोखा नहीं दिया, न जमीन छीनी न लालच किया। मुक्ति। एक रात चुड़ैल फिर आई। इस बार उसका रूप बदल चुका था, शांत और उजला। उसने कहा, तेरी अच्छाई ने मुझे मुक्त कर दिया। सुबह होते होते जंगल से अजीब साया हमेशा के लिए गायब हो गया।